सो यो भाई किदा क्या हाल चाल क्रिकेट साथ के कौन नहीं भरी वीडियो के अंदर। सो भाई अब तुम्हें पता है केकेआर ने वेंकी अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख के अंदर खरीदा है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी फैंस की या जो भी मैनेजमेंट की कि इतनी पैसा इतनी धनराशि दी है अगर एक प्लेयर को 23 करोड़ रुपया 75 लाख, उसको कैप्टन के रोल में ही देख रहे होंगे। सीधी बात है, कैप्टन के रोल में ही देख रहे होंगे वेंकी अय्यर को। नहीं तो इतना इन्वेस्टमेंट करना, बेशक अपनी लॉयल्टी दिखानी है प्लेयर के प्रति, बट 23 करोड़ 75 लाख फिर भी बहुत ज्यादा होता है भाई। क्योंकि मेगा ऑक्शन के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स खरीदने होते हैं और तुम एक प्लेयर के ऊपर 23 करोड़ 75 लाख खर्च दोगे, इतना तुम पैसा लेके भी नहीं गए उस ऑक्शन के अंदर, फिर भी तो लगा भाई वेंकियर कैप्टन बनेगा। बट अजिंक्य रहाणे पहला वो होता है उनका सेट आता है, अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड जाता है। सही बात है, अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड ही जाएगा। हमें लगा चेन्नई उठा लेगी दोबारा से, बट चेन्नई ने कहा नहीं इस बार नहीं उठाने वाले हम। चेन्नई ने पूरा कोर बदल दिया अपना। अब आया इसके ऊपर केकेआर, आखिरी में 1.5 करोड़ में या 2 करोड़ में उठा लिया इन्होंने पर्ची। चल भाई हमको चाहिए 1.5 करोड़ के अंदर। 1.5 करोड़ के अंदर बेस प्राइस के ऊपर सीधा सीधा जिंके रहने आ गया उनके अंदर, केकेआर स्क्वाड के अंदर। बट अगर तुमने नोटिस किया होगा ना, जो ऑक्शन के अंदर वेंकी मैसूर बैठते हैं वो 1.5 करोड़ में अजिंक्य रहाणे को लेकर इतना खुश हुए थे ना कि जैसे उनको कैप्टन मिल गया हो, श्रेयस अय्यर की रिप्लेसमेंट मिल गई हो। और तुम्हें पता है अब अभी सैयद मुश्ताक की ट्रॉफी चल रहा है इस समय पे, अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल आ रही है वहां पे अंदर। अजिंक्य रहाणे हर मैच में मार रहा है, 60 मार रहा है, कभी 34 मार रहा है, कभी 35 मार रहा है। वो 15 बोले, ये मेन मैटर करता है, 15 बोले। स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा हो रहा है इस बंदे का, 200 के 50 मार रहा है, ऐसा हो रहा है। अजिंक्य रहाणे अच्छी वो तुम्हें पता है अभी लेटेस्ट में वो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीता 23 का, रणजी ट्रॉफी जीता, ईरानी कप जीता। तुम लगातार देख रहे हो उसके अचीवमेंट्स, देखो ना लगातार तुम लोग, मतलब लगातार जीतता आ रहा है एज अ कैप्टन। तुम्हें मतलब टेस्ट क्रिकेट अब तक वो अनडिफिटेड है क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल में अब वैसे खेलता भी नहीं है एज अ कैप्टन, बट फिर भी अब उसको केकेआर का न्यू कैप्टन के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि मतलब श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे खेलता था, नंबर 3 पे खेलता था। अजिंक्य रहाणे चेन्नई के लिए नंबर 3 नंबर 4 खेलता था। बट यहां पर अजिंक्य रहाणे श्रेयस अय्यर का ही रोल निभाने वाला है मेरे ख्याल से कुछ समय के लिए। 1-2 साल तक मेरे ख्याल से अजिंक्य रहाणे कैप्टनशिप करेगा वहां के अंदर, अगर उसकी बैटिंग अच्छी रहती है, बिकॉज अच्छी कर रहा है इस समय पे। बैटिंग अच्छी करेगा तो वेंकी अय्यर और सुनील नारायण कह रहा हूं, वेंकी अय्यर और रिंकू सिंह को शायद से तैयार कर सकता है एज ए कैप्टन के लिए, फ्यूचर कैप्टन के लिए। बिकॉज अगर केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख खर्चे हैं तो मेरे ख्याल से रिंकू सिंह और वेंकी अय्यर को तैयार करेगा अजिंक्य रहाणे। मतलब यही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। इनकी 11 भी फिर तो सेटल लग रही है भाई, अजिंक्य नंबर 4 आ जाएगा। पहले देखो ओपनिंग इनके करेंगे नारायण और क्विंटन डिकॉक, सीधी बात है, दो तुम्हारे ओवरसीज पहले हो गए। उसके बाद तुम्हारे आएंगे, अब उसके बाद तुम्हारा नंबर 3 आएगा अग्निश रघुवंशी, रघुवंशी इन्होंने लिया वो आएगा। 4 पे अजिंक्य रहाणे आएगा। फिर तुम्हारा रसल हो गया, रमनदीप हो गया, फिर वरुण चक्रवर्ती हो गया तुम्हारा। और अब तुमने और क्या लिया था इन्होंने, इनका वैभव अरोड़ा भी लिया इन लोगों ने मेरे ख्याल से। हर्षित राणा तो खेलेगा खेलेगा, तो इनका वरुण चक्रवर्ती मेन होगा, रिंकू सिंह होगा नंबर 7 नंबर 6 पे। यही होगा इनके 11। अजिंक्य रहाणे श्रेयस अय्यर रिप्लेस करेगा, बाकी स्क्वाड एक तरह की सेम ही रहेगी। बस श्रेयस अय्यर गया और ऊपर से फिल सॉल्ट गया, उसे क्विंटन डिकॉक गया। बाकी तो ऑलमोस्ट समझ सेम 11 बनेगी। एक दो चेंजेस आएंगे, बॉलिंग में मिचर शाह की जगह कोई और आ जाएगा बस। और बाकी मेरे ख्याल से नॉर्किया खिला लेंगे मिचर शाह की जगह। तो बाकी इनकी 11 सेट लग रही है भाई। अब अजिंक्य रहाणे द कैप्टन मेरे ख्याल से अच्छा चमक सकता है, बिकॉज इस बार वो सह के आया, समझ रहे हो। 2021 के बाद मतलब उसका तो मतलब 2022 का 23 का साल इतना अच्छा नहीं गया क्रिकेट के अंदर। उसके बाद कम बैक करता, 24 के अंदर परफॉर्म करता, 23 का आईपीएल अच्छा गया था उस बंदे का। बट उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आ रही, एज अ कैप्टन इंटरनेशनल क्रिकेट ले नहीं रहे इसको। तो उसके चक्कर में ये डोमेस्टिक में बहुत रन मार रहा है, डोमेस्टिक में रन मार रहा है। एक बार आईपीएल अच्छा गया तो इंटरनेशनल कम बैक कर लिया, वाइस कैप्टन बन गया दोबारा से, फिर ड्रॉप हो गया। समझ रहे हो, उसका ग्राफ ऊपर नहीं चल रहा है। अब अगर केकेआर को ऐसे कैप्टन मिल जाता है, केकेआर को एक इंश्योरेंस मिल जाएगी, 1-1.5 साल तो आराम से खेल लेगा बंदा, 2 साल 3 साल खेल सकता है बंदा। बट एज ए कैप्टन के लिए किसी और को तैयार भी कर सकता है अजिंक्य रहाणे। वो अजिंक्य रहाणे तो पता है, हम विराट कोहली के बाद टेस्ट क्रिकेट का कप्तान अजिंक्य रहाणे को देख रहे थे। बट अजिंक्य रहाणे का डाउनफॉल इतना आ गया, क्रिकेट खेली नहीं जा रही थी बीच में, क्योंकि स्पिन बीच हो रही थी घर के अंदर, तो स्पिन बीच में अजिंक्य रहाणे इतना अच्छा खेल नहीं पाया। उसके चक्कर में बाहर भी परफॉर्मेंस गिरी, तो फिर बाहर से बाहर होता गया, कैप्टनशिप छोड़ ही दो, वाइस कैप्टन से ड्रॉप हुआ, फिर टीम से ड्रॉप हुआ। अब मेरे ख्याल से तुम लोग बताना बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर, अमी के केआर फैंस वालों, कि तुम्हें क्या लगता है अजिंक्य रहाणे परफेक्ट चॉइस होगी कैप्टन के लिए। मुझे लगता है पहले 1 साल के लिए परफेक्ट चॉइस है, बिकॉज उसके अंदर तैयार कर सकता है। वेंकी अय्यर को अगर तुम कोशिश कर रहे हो, रिंकू सिंह को कोशिश कर रहे हो, उन दोनों को तुम तैयार कर सकते हो अजिंक्य रहाणे के अंदर। बाकी तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। टाटा बाय बाय, जय हिंद। न्यू कैप्टन ऑफ केकेआर अजिंक्य रहाणे।